जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक पढ़ रहे हैं यूपी क्लास 12th बायोलॉजी के लिए। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते से पहले हम लोगों ने एक वीडियो में इसके प्रारूप और इसकी चीज़ों को समझा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पौधों में जनन के बारे में। पौधों में जनन कैसे होता है, ठीक है। तो पौधों में जनन की अगर बात करते हैं तो पौधों में कायिक जनन होता है, अलिंगी या लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है यानी लिंगी जनन होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया पौधों में जनन। आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है जनन और वहाँ पे लिखा गया है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। क्योंकि यहाँ पौधों को ले लिया है इस कारण बुक में दिया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग कर दिया गया है। आपके बुक में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन को अलैंगिक जनन का एक हिस्सा बताया गया है। क्लियर। तो चीज़ें वही हैं, बस खाली एक सेगमेंट में अलग कर लिया गया है। तो इसको आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले यहाँ आप देखते हैं कायिक जनन की अगर बात करते हैं तो कायिक जनन दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से। ठीक है, प्राकृतिक रूप से अगर बात कर लें कायिक जनन की तो प्राकृतिक रूप से जो जनन होते हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक रूप से जड़ों द्वारा होता है। ठीक, प्राकृतिक भाग जो पौधे के हैं जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ते है, उन्हीं के द्वारा होना है तो जड़ों द्वारा होता है। ठीक, और कैसे होगा, तनों द्वारा होता है। तनों के अलग अलग संरचना बन जाती है जिसके लिए अलग अलग नाम दिए गए जैसे कि प्रकंद, घनकंद, शल्क कंद, ठीक है, कंद। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अंतः भूअस्तारी यानी सकर्स और भूअस्तारी यानी रनर और भूअस्तारी दूसरा है ऊपर भूअस्तारी और भूअस्तारी स्टोलान, भूअस्तारिका या भूप्रसारिका ऑफसेट। तीसरा है पत्र पलिकाओं द्वारा, ठीक, बाई बल्बिल्स। और आगे है पत्तियों द्वारा। तो ये चार प्रकार से जनन जो होता है यह किस में होता है, यह प्राकृतिक रूप से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है और किसमें होता है, पौधों में होता है। इसी में कृत्रिम तरीके से भी होता है जिसमें इंसान के कुछ करामात लगे होते हैं जैसे कि कलम लगाना, कटिंग कहते हैं, रोपण या पैबंद करना, या आगे है शाखा बंधन करना या अंतःचापन करना। ठीक, आगे है कली बांधना, दाब लगाना और आगे बढ़ जाएंगे तो गुटी बांधना। एक कुछ इसके मेथड्स हैं जो दिए गए हैं, आपको सब पढ़ने हैं, सब आगे एक एक करके आप पढ़ेंगे। बस यहाँ पे हेडिंग दी गई, उस हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अलैंगिक जनन की बात कर लेते हैं तो द्विविभाजन तथा बहुविभाजन यानी बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन। आगे बढ़ जाएंगे बीजाणु जनन, ठीक, स्पोरुलेशन कहते हैं। और उसके बाद बडिंग, मुकुलन, ठीक, मुकुलन के बाद कलिका निर्माण, खंडी भवन या पुनरुद्भवन। और इसी प्रकार से आप चले जाएंगे लैंगिक जनन में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फेज हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। यानी इस चैप्टर में आपको जो पॉइंट बताई जाएंगी वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी और उसमें हम आपको बताएंगे कैसे कैसे उसको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले बुक को हम पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बुक के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा इसको सेट कर लें, एक सेकेंड। तो सबसे पहले पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो कि पौधों में पाया जाता है। तो इसमें देखते हैं पुष्पी पौधों में प्रजनन क्रिया, ध्यान से देखें, पुष्पी पौधों में प्रजनन क्रिया सामान्यतः बीजों द्वारा संपन्न होती है। कह रहा है जो पुष्पी पौधे होते हैं जिसमें पुष्प पाए जाते हैं उसमें जनन की क्रिया बीज द्वारा होती है। बीज को लगा देते हैं, नया पौधा उग जाता है। बीज नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन के फलस्वरूप बनते हैं। कह रहा है नर युग्मक यानी नर से जो पालन ग्रेन आते हैं और मादा का जो ओव्यूल होता है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वही जाइगोट डेवलप करके फ्रूट और सीड का निर्माण करता है। तो जो यहाँ पे फ्रूट और सीड बनते हैं, जो बीज बनता है, वही बीज आगे चल के अंकुरण करता है। अंकुरण करके मतलब अंकुरित होता है, जमता है और जम करके नए पौधे का रूप ले लेता है, नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार के प्रजनन को लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो प्रजनन होता है उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। पौधों में बीजों के अतिरिक्त वर्धी या कायिक अंगों यानी वेजिटेटिव पार्ट जो शरीर का उसका हिस्सा होता है द्वारा भी प्रजनन क्रिया संभव है। पौधों में प्रजनन की इस विधि को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। तो कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरे को कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन।
प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है जिसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो लोग यूपी बोर्ड के प्योर स्टूडेंट हैं वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि इंग्लिश से भाग लें, तो इंग्लिश से आप भागने की कोशिश मत करिए। इन चीज़ों को अगर आप ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे ना तो इससे क्या होता है कि इसका बड़ा महत्व पड़ता है और आपकी कॉपी पे आपके जो आप आंसर लिखेंगे उसमें इसका बड़ा महत्व पड़ता है कि आपने क्या लिखा है। इंग्लिश लिखने से, अंडरलाइन करने से आपको उसका फेस बढ़ जाता है। आप आंसर दिखाना चाहते हैं, आप आंसर छुपाना नहीं चाहते हैं। जब आंसर किसी को बताते हैं या लिखते हैं तो उसमें एग्जामिनर को आप दिखाना चाहते हैं कि हमने ये आंसर लिखा है, इसको देख लो, इतना अच्छा आंसर है। तो जो आंसर आप दिखाना चाहते हैं उसके लिए आप कोशिश करिए कि इसकी कुछ स्पेलिंग आप जो इम्पॉर्टेंट है उसे कुछ करने की, पढ़ने की कोशिश करिए जो आपको मदद भी करेगी। ठीक, तो वेजिटेटिव मीन्स आप जान जाएंगे कायिक है, तो आपको सोमैटिक मीन्स भी पता चलता है कायिक है, तो वो इंग्लिश में भी आपको मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। पौधों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धनों को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं जो स्वतः होता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसमें पौधे स्वयं ही ऐसे ढंग अपनाते हैं जिससे उनके अंग अलग होकर नए पौधे जन्म दे सके। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पौधों के निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है जो कि नीचे दिया गया है। नंबर 1 पे आपकी बात आती है तो जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं जैसे कि सतावर है, ठीक है, शकरकंद है, डहेलिया है, परवल है। अब यहाँ पे आप शकरकंद को ले सकते हैं, परवल को ले सकते हैं, क्लियर। तो इनको आप अपने नाम में ऐड कर सकते हैं। आदि की जड़ों पर अनेक वर्धी कलिकाएं, वर्धी कलिकाएं मतलब जैसे मान लेते हैं ये सपोज करिए कि एक जड़ है और इस जड़ के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं निकल जाती हैं जो उगने लगती हैं। तो यही जो कलिकाएं निकलती हैं, कली निकलती है, यही कली आगे बढ़ करके फिर पौधे का निर्माण कर देती है। वेजिटेटिव कलिकाएं निकल जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में एक कलिकाएं प्रस्फुटित होकर नए पौधों को जन्म देती हैं। प्रस्फुटन के समय कलिकाएं जड़ों में संचित भोजन का उपयोग करती हैं। अब जब ये जन्म लेती हैं, जब फट रही हैं, प्रस्फुटन मतलब होता है फटना, तो जब ये फट रही हैं तो उस समय क्या होता है कि उन्हें भोजन चाहिए, काम कर रही ना, तो संचित ऊर्जा जो पौधों में होती है उसी का उपयोग कर लेती हैं। तो आप अब लिखेंगे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं। इसमें आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें जड़ें अपने इकट्ठा किए गए संचित भोजन के माध्यम से वर्धी कलिकाओं को जन्म देती हैं, जो वर्धी कलिकाएं क्या करती हैं, विकसित करके एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। उदाहरण में आप शकरकंद लिख सकते हैं, परवल लिख सकते हैं। 2 उदाहरण आप सबका लिखते चलेंगे, ठीक है। नोट्स आपको जल्द प्रदान किया जाएगा, घबराया नहीं आप, आपको नोट्स मिल जाएगा बहुत जल्दी। आपको फर्स्ट यूनिट का नोट्स पूरा 15 अगस्त से पहले हम आपको फर्स्ट यूनिट का पूरा नोट्स प्रोवाइड करा देंगे PDF के रूप में। जो लोग पर्सनली जुड़े हैं अगर वो चाहेंगे तो उनको व्हाट्सएप पे या उस पर क्या कहते हैं टेलीग्राम पे, आपको नंबर मैंने पहले से बता दिया है 8004109919 आपका क्या है नंबर है। इस पर आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, आपको नोट्स भेजा जाएगा। तनों द्वारा बात करते हैं। तनों द्वारा, तना क्या होता है, तने जो पौधे का अपर मोस्ट पार्ट होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है वही होता है। लेकिन तनों का मुख्य काम ये नहीं होता कुछ जनन करे, लेकिन तो कुछ तने होते हैं जो जनन में भाग लेते हैं। जैसे पौधों में कायिक जनन भूमिगत, यानी जो भूमिगत तने होते हैं। अब तना आप कहेंगे कि सर तना तो ऊपर होता है, तना ऊपर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तने होते हैं जिसमें रूपांतरण पाया जाता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा तने का रूपांतरण, पत्ती का रूपांतरण, ठीक है। उसी में आपने पढ़ा होगा किसको कहते हैं, जड़ों का रूपांतरण। तो रूपांतरण वाली टॉपिक अब यहाँ पे आपकी काम कर रही है। तो कह रहा है कि रूपांतरण होकर के क्या बना लेते हैं, प्रकंद बना लेते हैं, घन कंद बना लेते हैं, सलकंद बना लेते हैं, कंद और अंतः भूअस्तारिका बना लेते हैं, तथा अर्धवायवीय यानी ऊपर भूअस्तारी और भूअस्तारिका दोनों ही प्रकार के तने द्वारा होता है। तने का वायवीय भाग प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो जाता है, अतः भूमिगत भाग सुरक्षित रहता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में पुनः कक्षस्थ कलिकाओं द्वारा नए पौधों को जन्म देता है। बात करते हैं प्रकंद की। तो प्रकंद जैसा कि मैंने आपसे बताया, प्रकंद में कौन कौन से आते हैं, तो आपको याद रखना होगा प्रकंद में क्या है, हल्दी है, अरवी है, ठीक है, और केली है। तो हल्दी अरवी आप याद कर लेंगे। अरवी नहीं, हल्दी और क्या कहते हैं, अदरक। हल्दी और अदरक को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको यही लिखना है कि बहुत सारे ऐसे तने होते हैं, या प्रकंद एक प्रकार का
सल्पत्र होता है जो विकसित होकर के अनुकूल मौसम में विकसित होकर के इसमें नए नए कलिकाएं बन जाती हैं और वही जो बड बनती हैं वही बड विकसित करके नए पौधों को जन्म दे देती हैं। उदाहरण अदरक और हल्दी। तो फिर से इसको देखते हैं क्या लिखा गया है। आदि के प्रकंद में पर्याप्त मात्रा में भोजन संचित रहता है। प्रकंद के सल्पत्रों में कच्छ, यहाँ देखिए लिखा गया कच्छ कलिकाओं विकसित हो जाती हैं। यही आपको याद रखना, कच्छ कलिकाएं विकसित हो जाती हैं जो अनुकूल मौसम में नए प्रारोह उत्पन्न करते हैं। यदि उनको अलग करके जमीन में बोया जाए तो वह अंकुरित होकर के नए पौधों को जन्म दे देती हैं। यहाँ पे देखिए ये रही एक्जिलरी बड। यही एक्जिलरी बड जब आप कट करके इसको लगा देंगे मिट्टी में तो जन्म कर लेकर के एक नई अदरक की गांठ को तैयार कर देता है। घनकंद की बात करते हैं। यह भूमगत तने का रूपांतरण है जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में बढ़ता है। जमीकंद, केसर, अरवी। अब ये क्या होता है कि ऊर्ध्व दिशा मतलब ऊपर की तरफ ही बढ़ करके आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन कौन से हैं, जैसे कि इसमें जमीकंद है, अरवी। इसमें आपको ये याद रखना है घनकंद में अरवी को। ठीक है, अरवी बंडा, आप अरवी खाए होंगे। अरवी और बंडा इन दोनों को आप याद रखिए, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। और चीज़ें वही लिखनी है जिसमें कच्छ कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो विकसित होकर के नए नए पौधों को जन्म देती हैं। सल्गकंद की बात करते हैं, जैसे कि प्याज है, लहसुन है। ठीक, प्याज और लहसुन है, नरगिस है, टुलिप है। तो यहाँ पे आप जिसको देखे हैं उसी का एग्जाम्पल यूज करिए। प्याज और लहसुन का एग्जाम्पल यूज कर लीजिए। आप देखें आज के सल्पत्रों में भोजन सल्पत्रों में संचित रहता है तथा तना संघनित होता है। सल्पत्रों के कच्छ में कच्छस्थ कलिकाएं तथा तने के ऊपर की अग्रस्थ कलिकाएं स्थित होती हैं। अनुकूल मौसम में इन कलिकाओं से शिशु सलकंद पैदा होते हैं। कंद की बात करते हैं। आलू का कंद खाद्य संचयन के कारण गोल या मांसल होता है। इसकी सतह पर जगह जगह छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें आँख कहा जाता है। क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। यही सब चीज़ें याद रखनी, जो याद करने वाली चीज़ें, जैसे उसको कच्छस्थ कलिकाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आँख है। आँख के मध्य में कलिकाएं होती हैं जो आलू के भूम में बोने पर प्रस्फुटित होकर शिशु पौधे को जन्म देती हैं, यानी विकसित होकर के नए पौधे को जन्म दे देती हैं। अंतःभूअस्तारिका जिसे शकर कहते हैं, जैसे कि इसमें पुदीना है, गुलदाउदी है आदि के अंतःभूअस्तारिका के मुख्य तने को भूमिगत भाग में शाखाएं निकलती हैं जो तिरछी होकर भूमि के बाहर निकल आती हैं और कुछ दिनों के पश्चात शाखाएं मात्र कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पौधे का निर्माण कर लेती हैं। भूअस्तारिका या ऊपरी भूअस्तारी या भूप्रसारी रनर जिसे कहते हैं। कुछ पौधों में तना विसर्पी होता है, यानी विसर्पी मतलब सांप जैसा रेंगने वाला होता है, जैसे कि घास में आपने देखा होगा, जो भूमि की सतह पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है, जैसे कि दूब घास, खट्टी बूटी ऑक्जेलिस कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मी बूटी, शकरकंद। आप सिर्फ एक याद रखिए, दूब घास आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं है। अतः आदि ऊपरी भूअस्तारी यानी ऊपर की तरफ टहलने वाले पौधे हैं। इनकी पर्व संधियों, अब यहाँ देखिए आपको याद रखना होगा कि इनमें जो गांठ होती है उसे क्या कहते हैं? पर्व संधियों में अपस्थानिक जड़ें तथा कच्छस्थ कलिकाएं निकलती हैं। कलिकाएं वृद्धि करके वायवीय प्ररोह बनाती हैं। पर्वों से टूट जाने के पर्व संधियाँ पर विकसित होकर के अपस्थानिक जड़ों सहित स्वतंत्र पौधा बन जाता है। भूअस्तारी की बात कर लेते हैं। झुमकलता, अरवी, केली, बेली, चमेली आदि में भूअस्तारी के पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ों तथा वायवीय प्रवाह निकलते हैं। भूअस्तारी के टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा एक स्वतंत्र पौधा बन जाती है। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भूअस्तारी आप देख पा रहे हैं कैसे विकसित होती हैं, कैसे नए नए पौधे बन जाते हैं और कैसे रनर नीचे की तरफ आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं और नीचे से ही जा करके नए नए पौधे को जन्म देती रहती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे बढ़ रही मिट्टी के अंदर। ठीक, भूअस्तारिका या भूप्रसारिका की बात करें। जलीय पौधे जैसे कि जलकुंभी, पिस्टिया आदि के भूअस्तारिका के पर्व छोटे एवं मोटे होते हैं। शाखाओं की पर्वसंधियों के ऊपर की ओर पत्तियों का झुंड उत्पन्न हो जाता है तथा नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें गुच्छों के रूप में विकसित होती हैं। तनों के टूटने पर नया पौधा स्वतंत्र हो जाता है। जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन अति तीव्र गति से होता है, जिसके फलस्वरूप जड़ों थोड़े से समय में ही पौधे तालाबों में जल के संपूर्ण सतह पर तैरते दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। पत्र पलिकाओं या पत्र कंदों द्वारा, वे कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है, पत्र पलिकाएं विकसित कहलाती हैं। एक कलिकाएं मात्र
पौधे से टूटकर भूमि पर गिर जाती हैं। अनुकूल मौसम में इनमें अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं जो भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती तथा प्रक्रियाएं वृद्धि करके नवीन पौधे बनाती हैं। विभिन्न पौधों में प्रक्रियाएं अलग अलग रंगों के रूपांतरण में होती हैं, रूपांतरण से बनती हैं, जैसे कि खट्टी बूटी के मांसल कंद भूमि के अग्रभाग रतालू में लिलियम बुल्बीफेरम के कस्सस कलिकाएं तथा लहसुन प्याज में ग्लोबा। ठीक है, तो इसमें देखिए सीधी सीधी बात इसमें कही जा रही है कि इसमें क्या होता है, वो एक तरह की गांठ बन जाती हैं और वही गांठ बन करके पत्ती पे गांठ आती है, गांठ बन करके विकसित होता है, वही गांठ से नए नए पौधे का जन्म होता है। बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बुक है तो इसमें बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। पत्तियों द्वारा बात कर लेते हैं, कुछ पत्तियों की बात करें। पत्तियों द्वारा कैसे होता है, कुछ पौधों की पत्तियां खाद्य पदार्थों को संचित कर मांसल हो जाएंगी। कह रहा है कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो अपने पास खाद्य पदार्थों को संचित करती हैं। हालांकि बहुत सभी पत्तियां खाद्य पदार्थों को संचित करती हैं, उन्हीं को बकरी गाय खा करके अपने पेट को भरती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा खाद्य पदार्थों को संचित करके मांसल हो जाती, मोटी हो जाती हैं। अनुकूल मौसम में इन पत्तियों पर विशेष प्रकार की कलिकाएँ विकसित हो जाती हैं। देखिए विशेष प्रकार की कलिकाएँ विकसित हो जाती हैं जो अपस्थानिक कलिकाएँ कहलाती हैं, एडवेंटिशियस बड कहलाती हैं। याद रखिएगा, कहते हैं जब ये पत्तियां पौधों से अलग होकर नम भूमि पर गिरती तो इनकी कलिकाएँ वृद्धि कर नीचे की ओर अपस्थानिक मूल तथा ऊपर की ओर प्ररोह तंत्र का निर्माण करती हैं। विभिन्न पौधों के अपस्थानिक कलिकाएँ पत्ती के भिन्न भिन्न भागों पर उत्पन्न होती हैं। उदाहरण जैसे कि अजूबा का पौधा, ब्रायोफाइलम कहते हैं इसे, के पर्णपत्र पर, बिगोनिया के पर्ण सतह पर। आपको दो एग्जाम्पल याद रखना, अजूबा और बिगोनिया के पौधों पर आप जानते हैं, और केलांचू के पर्ण सीड्स पर निकट विकसित हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार से दोनों निकट विकसित हो जाते हैं। ये रही बिगोनिया आपकी और ये रहा आपका कौन सा, अजूबा का पौधा। ठीक, तो आगे आपको पढ़ना है कायिक, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन आप देख पा रहे हैं कि उसके बाद कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जब आपका खत्म होगा तब फिर हम आलैंगिक जनन पे आ जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको कोई वीडियो 10 मिनट से 20 मिनट से ऊपर की नहीं मिलेगी, और आप देख पा रहे हैं कि यह वीडियो आपको 17 मिनट की है, और यह 17 मिनट आपको अगर काम करते रहेंगे तो आपको 70 नंबर भी दिलाता है। तो देखते रहिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।